वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, ये हमारा टेस्ट नंबर 80। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, नीचे एक लाल बटन होगा, उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो किस राज्य से होकर नहीं जाती, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। उन 8 राज्यों को याद रखने की मैं ट्रिक बताऊंगा वीडियो के बीच में, तब तक आप अपना जवाब देते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर होगा, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं जाती? तो हमारा इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की साझा सरहदें निम्न के साथ है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये चारों राज्य किसके साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं? चीन, नेपाल, भूटान या म्यांमार? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में फटाफट इसका जवाब देना स्टार्ट करें। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा नेपाल। क्या होगा? नेपाल। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये नेपाल के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका सर्वोच्च शिखर है? इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 पर्वत, आपको बताना है कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है इन चारों में से। कामेट, नामचा बरवा, नंगा पर्वत या नंदा देवी? तो हमारा इसका आंसर होगा सी, नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। 8126 मीटर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश में है? भारत और म्यांमार के बीच में है और भारत और बांग्लादेश में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया या उपयुक्त तीनों? तो ये तीनों पहाड़ियां हैं जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया। तो हमारा इसका आंसर होगा चौथा, उपयुक्त तीनों। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। यह निम्न में से किस राज्य में आती है? ओडिशा, बिहार, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो मैंने आपको सारी झील याद करने की ट्रिक बताई थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। फिर से इस वीडियो को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चिल्का। चिल्का से आपको याद आ रहा होगा चील, और चील क्या करता है? तो उड़ता है। तो उड़ने से क्या बना? ओडिशा। तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ओडिशा के अंदर। कहाँ पर? ओडिशा में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं जाती? वो कौन सी तटीय पट्टी है जो पश्चिमी घाट के समानांतर, या इंग्लिश में बोले तो पैरेलल नहीं है? कोंकण, कोरोमंडल, कन्नाड या मालाबार? तो हमारा इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट। क्या होगा? कोरोमंडल। ये पश्चिमी घाट के समांतर नहीं जाती, बाकी तीनों इसके समांतर है, पैरेलल है। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, उस नदी का नाम बताना है जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा नहीं बनाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा? तो ये तीनों कोरोमंडल तट पर डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा जो नदी है अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। कोरोमंडल तट पर डेल्टा नहीं बनाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? जैव रिजर्व को इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? मानस, कोंकण, दिहांग दिबांग या मन्नार की खाड़ी? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोंकण। क्या होगा? कोंकण। और भारत में टोटल जो जैव रिजर्व है वो है 18। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। मानस, दिहांग दिबांग और मन्नार की खाड़ी, ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव रिजर्व है, लेकिन कोंकण जैव रिजर्व के अंदर नहीं आता है। मानस असम की स्थापना हुई थी 1989 में। कब? 1989 में। 1989 में। दिहांग दिबांग की स्थापना हुई थी 1998 में। कब? 1998 में। और मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु के अंदर है उसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब? 1989 में। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश और मानस असम के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में निम्नांकित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? 1972, 1980, 1982 या 1993? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? वो कौन सा शिखर है हिमालय का जो भारत के अंतर्गत आता है? मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा या कंचनजंगा? तो कंचनजंगा आता है भारत के अंतर्गत, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर और यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी? संपत्ति निष्कासन मतलब ब्रेन ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया और पहला क्वेश्चन भी कि ब्रेन ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। और जब भारतीय रेलगाड़ी चली तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे भारत के गवर्नर जनरल जब भारत के अंदर पहले रेलगाड़ी स्टार्ट हुई। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी और टोटल लंबाई थी 34 किलोमीटर। कितनी लंबाई थी? 34 किलोमीटर। और स्टार्ट हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चली थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट कमेंट करें। 1857, 1885, 1905 या 1901। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसका जब पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया और इसका नाम कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? R.C. दत्त, राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु। तो किसका आंसर होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे ये और अंतिम गुरु भी थे। 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तराइन की प्रथम लड़ाई किन के मध्य लड़ी गई थी? तराइन की प्रथम लड़ाई किन के मध्य लड़ी गई थी? तो तराइन की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ाई गई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। अभी एक पहला क्वेश्चन था हमारा, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसे याद रखने की ट्रिक याद लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी। तो गै से बनेगा, बता देता हूं ये ट्रिक है, गरम चाय तो ये ट्रिक है आपके सामने स्क्रीन पर है। तो गै से बनेगा गुजरात, रा से बनेगा राजस्थान, मै से बनेगा मध्य प्रदेश, चाय से बनेगा छत्तीसगढ़, जय से बनेगा झारखंड, वेस्ट डब्ल्यू आया है तो डब्ल्यू से बनेगा वेस्ट बंगाल, और तेरी से बनेगा त्रिपुरा और मेरी से बनेगा मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। तो इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? वो कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो आपको इसका जवाब देना है वो कौन सा है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपनिषद। क्या होगा? उपनिषद। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, उपनिषद। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पावापुरी, कुशीनगर, बोधगया या राजगृह। तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था और उन्हें काफ़ी वर्षों तक वे भूखे रहे, कठोर तपस्या की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वो कहाँ पे थे? बोधगया में पूछे और अश्वत्थामा नामक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहाँ पे हुई थी? बोधगया पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अत्यधिक मद्यपान से जब मतलब बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो उससे मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े या हृदय। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यकृत। क्या होगा? यकृत। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, लाइक जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंध कहलाता है। आप रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कोल्ड एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर या सिल्वीकल्चर। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एपीकल्चर। क्या होगा? एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। और अभी कल राजीव गांधी का जन्मदिन था। क्या था? कल थी 20 तारीख, 20 अगस्त। और कल 20 तारीख को हम मनाते हैं सद्भावना दिवस। कब क्या बनाते हैं? सद्भावना दिवस। और 21 मई 1991 को उनकी बम से हत्या कर दी गई थी और उनकी पुण्यतिथि है 21 मई। और 21 मई को किस राज्य में हुई थी? तो ये राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में, श्री पेरुम्बदूर में उनकी बम हमले से हत्या की गई थी। तो तमिलनाडु में है पेरुम्बदूर। तो गाइज ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट नंबर 80 के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। क्वेश्चंस के आपका टोटल स्कोर कितना रहा वो बताएं और प्लीज़ शेयर जरूर किया करें, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।